रता जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचारी परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज तपस्वी रतन प्रभ मुनि जी का जन्मदिन। जन्मदिन की सबको खुशी होती है। क्यों होती है? बच्चों को खुशी होती है, बड़ों को तो नहीं होनी चाहिए। बच्चों के लिए खुशी का इस दिन इसलिए उनको खुशी होती है, गिफ्ट आएंगे, कुछ बधाइयाँ आएंगी, माँ उस दिन खीर बना के खिलाएगी, मिठे पूड़े बना के। वो तो इसलिए खुश होता है। बर्थडे क्यों होते हैं भला? उनके लिए खुशी का नहीं, उनके लिए जो चिंतन का दिन होना चाहिए। क्या हम बड़े हुए हैं या छोटे हुए? बचपन में तो कहते हैं मैं इतने साल का हो गया, लेकिन जब 40-50 साल का हो जाता है ना, तो उस समय व्यक्ति क्या सोचता है, मैं बड़ा हुआ हूं जो छोटा हुआ। कितनी लाइफ रह गई, जो चिंतन का विषय होता है। मेरा कितना जीवन है? तो 50 के आसपास, तो 40-50 के आसपास तो तकरीबन लोगों का आधा जीवन निकल चुका होता है। कितने के रह गए? जो सोचने का होता है, कहते ना, फरीदा तेरी दाढ़ी आया अंगूर, पीछा हो गया, आगे रह गया नेड़े और पीछा हो गया दूर। मतलब ये विचारने का समय होता है कि मैंने क्या कमाया, क्या जोड़ा, माइनस क्या है, प्लस क्या है। इस विचार का जो दिन होता है, संभव है माइनस ज्यादा हो प्लस कम हो, लेकिन जो चला गया वह तो चला गया। हमारे हाथ में क्या है? जो चला गया है वो है, जो नहीं आया वो है। जो नहीं आया वह हमारे हाथ में है, और जो चला गया, जैसे अंजलि से पानी निकल गया, ऐसे वो चला गया।
अब हम शेष जीवन को कैसे व्यतीत करें? कहते हैं एक धर्म होता है क्रिया रूप, एक होता है भाव रूप। क्रिया रूप का अपना महत्व है, भाव रूप का अपना महत्व है। क्रिया का महत्व तब है यदि उसके साथ भाव अच्छे हों। जब भाव अच्छे हैं तो क्रिया का महत्व है, यदि भाव अच्छे नहीं है फिर उस क्रिया का महत्व क्या रहता है? देखो वो बिल्ली, मुंह तो वही है, जब वह चूहे को पकड़ती है तो उसके भाव क्या होते हैं? जब अपने बच्चों को एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है तो उस बच्चे को भी किन्हीं दांतों से पकड़ती है। मुंह तो वही है, लेकिन भावों में चूहे के समय क्या भाव है? कहीं कम वक्त भाग ना जाए, मेरे मुंह से निकल ना जाए, निकल गया तो मेरी सारी मेहनत क्या हो जाएगी? निष्फल हो जाएगी। और बच्चे को पकड़ा है, मेरे कलेजे के टुकड़े को मेरे दांत ना लग जाए। कहते कसाई के हाथ में भी छुरी है, डॉक्टर के हाथ में भी छुरी है, लेकिन उनके भावों में ही तो अंतर है। तो कहा क्रिया का अपने स्थान पर महत्व है, लेकिन भावों के बिना वह क्रिया भी क्या रह जाती? जड़ क्रिया रह जाती। कई बार हम देखते हैं दो साधक एक जैसी दीक्षा पर्याय, एक जैसा श्रुत ज्ञान, एक जैसी तपस्या, एक जैसा संथारा, एक 12वें देवलोक में गया और एक 22वें देवलोक में गया। और एक ऐसा साधक इतनी तपस्या नहीं, तपस्या की है थोड़ा टाइम, और कहाँ पहुंच गया? 26वें देवलोक, और एक मोक्ष में भी पहुंच गया। तो इसमें क्या कारण है? भावों की विचित्रता। जो मन है, कहते हैं लोगों की नजरों में बाहर का क्रियाकलाप नजर आता है, जिसके अंदर ज्ञान है वो भावों को पढ़ता है। सामान्य व्यक्ति भेष को देखता है, सामान्य व्यक्ति भेष को देख, ये संत का भेष है मथेन बंदा में। मध्यम व्यक्ति उसके क्रियाकलाप को देखता है, इसका उठना कैसा है, इसका बैठना कैसा है, इसका करना कैसा है, बोलना कैसा है, इनकी ओर ध्यान होगा। उत्तम व्यक्ति उसके मन को पढ़ेगा, मन की स्थिति क्या है। मन अच्छा है तो अच्छा है, मन अच्छा नहीं तो। राज ऋषि प्रसन्न चंद्र ध्यान में खड़े थे, कुछ कर तो नहीं रहे थे, ध्यान में खड़े खड़े ही तूफान आ गया। जानते जब तूफान आता है तो जैसे भूकंप आता है ना, तो कैसे हलचल मच जाती, कैसे जमीन कांपती, कैसे बड़ी मेहनत से बनाई बड़े बड़े बंगले भी क्या हो जाते हैं? धराशायी हो जाते। कैसा भूकंप आया, जो ऊपर जा रहा था वो नीचे जाने लग पड़ा। और उस समय राजा श्रेणी क्या प्रश्न कर रहा है? भगवान वो राज ऋषि इस समय ये प्रश्न नहीं है जे काल करके कहाँ जाएगा। क्या है? यदि इस समय काल करे तो कहाँ जाए? तो भगवान ने तुझे उत्तर लेशिया के अनुसार देना है। कहते इस समय जाए तो पहली नरक में। जिस समय पहली नरक सुना तो राजा के तो पैरों से जमीन खिसक गई। यदि वो पहली नरक में जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे भला?
अच्छा, भगवान अब करे तो दूसरी में, तीसरी में, कहाँ पहुंच गए? सातवीं। फिर उसके बाद अब छठी, पांचवी, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली, त्रियंच, मनुष्य, व्यंतर, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी, पहला देवलोक, दूसरा, करते करते कहा इस समय उत्सुकता जागनी। अब देखें क्या उत्तर मिलता है। अब क्या मिलता है? 26वां देवलोक। और थोड़ी देर बाद आकाश में देव दुंदुभी बज गई। जब बजिए भगवान, ये केवल ज्ञान किसकी देव दुंदुभी है? कहते उस राज ऋषि को केवल ज्ञान हो गया। कहते कमाल की बात है, अभी तो 7वीं नरक में पहुंचा रहे थे और क्या बना दिया? कहते मैंने तो कुछ नहीं किया, ना मैंने 7वीं नरक में पहुंचाया, ना मैंने उसको केवल ज्ञान दिया। आपने जैसा प्रश्न पूछा मैंने तो वैसा उत्तर दिया है। यदि इन इन पर्यायों में, इन इन भावों में जीव काल करे तो कहाँ कहाँ जाता है, और उस आत्मा के जैसे जैसे भाव थे उसके अनुसार उसका उत्तर दिया गया। कहते भगवान समझ नहीं आया। फिर उसके बाद जो कथा आप कई बार सुन चुके हैं, वही कथा भगवान ने राजा श्रेणी को सुनाई। कहते जो सारा किसका खेल है? भाव किसका विषय है? मन का। कहते मन पल में शेर है और पल में क्विंटल बन जाता है, पल में कहाँ से कहाँ पर पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कभी तो मन ऐसा होता है शरीर के कपड़े भी उतार के दान दे दूं, और कभी मन ऐसा होता है इसके कपड़े उतार लूं, मैं सब कुछ छीन लूं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? यदि हम आगमों की दृष्टि से देखते हैं तो जहां पर हमारा मोनी कर्म काम कर रहा है, जहां पर हमारा मोनी कर्म काम कर रहा है, मोनी कर्म जब हल्का होता है तो आत्मा ऊपर उठता है, और मोनी कर्म का जब उदय गाढ़ा होता है, बढ़ता है, तो आत्मा ऊपर से नीचे गिरता है। अब इस मोनी कर्म को बढ़ाना और घटाना भी बाहर की क्रियाओं की अपेक्षा किसके ऊपर ज्यादा निर्भर है? इस मन के ऊपर। कहते हैं आप मन मन से अपने पापों की निंदा करते रहो, करते रहो, करते रहो। इसका क्या होगा? मोनी कर्म का बल घटता जाएगा। मन से अपने पापों की प्रशंसा करते रहो, करते रहो, मोनी कर्म को खुराक मिलती जाएगी, वो पावरफुल बनता जाएगा, बनता जाएगा। तो बात चल रही थी जन्मदिन की। जब 40-50 निकल जाते हैं ना, फिर क्या क्या सोच होती है? मेरा जीवन कितना चला गया, कितना रह गया। जो चला गया है वो तो सारे बता देंगे, कितना रह गया है पता किसी को? किस समय क्या होगा? मेरे इस जीवन के अध्याय में कौन सा अध्याय कैसा आएगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए किसकी जरूरत है? जरूरत है किसकी जरूरत है? पहले तो माँ बाप की जरूरत है। माँ बाप होंगे तो जन्म होगा, माँ बाप नहीं है तो जन्म कहाँ से होगा? देवताओं के तो माँ बाप के बिना जन्म हो जाता है, लेकिन जो संगी मनुष्य है, संगी त्रियंच है, उनका माँ बाप के बिना जन्म नहीं होता। भगवान कहते हैं पहला उपकार माता पिता का है, दूसरा उपकार उस स्वामी का है जिसके अनुग्रह से घर का चूल्हा चौका जलता है, जिसके अनुग्रह से, जिसके सहयोग से घर की गाड़ी चलती है,
देखते हैं ना कोरोना काल में जब लोगों के बिजनेस नहीं रहे, लोगों की नौकरियां छूटने लगी, तो घरों की क्या स्थिति हो गई थी। अब भी जिस समय बड़ी कंपनियां फेल होने लगती हैं, 2-2 महीने की तनख्वाह पकड़ा के क्या करते हैं, छुट्टी करते, जाओ मौज करो। और उनके आगे कैसे 2 महीने के बाद क्या होगा, कैसे आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, निराशा छा जाती है। तो दूसरा उपकार है जिसके कारण से हमारी जीवन की गाड़ी चलती है। तीसरा उपकार है गुरु का, जिन्होंने हमारी सोई आत्मा को जगाया, जिन्होंने इस आत्मा को मनुष्य के जन्म का, जीवन का महत्व बताया, इस जीवन को सफल कैसे किया जा सकता है, जे मार्ग दिखाया, आत्मा के अंदर सत्य का एहसास कराया। आत्मा के लिए हितकारी क्या है, वह सन्मार्ग कौन सा है, जिस सन्मार्ग पर चल करके अनंत जीवों ने उद्धार किया है, अनंत करेंगे, वो मार्ग हमारे को भी मिल जाए। वो मार्ग कौन सा है, वो धर्म का है, जिसकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्याएं, सारा जीवन पढ़ते रहो, पता नहीं फिर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे गुरुजी कहा करते बस इतना आ जाए जीवन में। आप कहेंगे क्या, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं सोचना। समझ आ गई बात। दूसरी बात, किसी को बुरा नहीं बोलना। ये समझना मुश्किल तो नहीं है, किसी को बुरा नहीं बोलना। क्या तीसरी बात, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं करना। इसका दूसरा पक्ष, भला सोचो, भला बोलो, भला करो। बड़ी बातें तो नहीं है। क्या इसके बिना आपका धार्मिक जीवन चल सकता है? इन 3 बातों के बिना आपका धार्मिक जीवन क्या है? यदि ये 3 बातें वास्तव में आ गई हैं, तो वह व्यक्ति क्या बन गया? धार्मिक बन गया। चाहे वो आज सम्यक दृष्टि ना हो, लेकिन सम्यक दृष्टि के दरवाजे खुल जाएंगे। सम्यक दृष्टि के क्षेत्र में भी तो ऐसे लोगों की जरूरत है, दूसरे लोगों की जरूरत नहीं है। और मोक्ष का मार्ग किसके लिए खुलेगा? वो भी ऐसे ही लोगों के लिए खुलेगा जिनके जीवन में जो बातें नहीं है, तो उनके लिए मोक्ष का मार्ग भी नहीं खुलेगा। बापू के 3 बंदर तो कईयों ने देखे होंगे, देखे है ना? वो क्या कर रहे हैं भला? एक का हाथ कहाँ पर है? कानों पर। और एक का हाथ कहाँ पर है? आंखों पर। और एक का मुंह पर है। क्या मतलब? बुरा सुनो नहीं, बुरा देखो नहीं, बुरा बोलो नहीं। कहते दुनिया में झगड़े का पड़ते हैं, कलेश का पड़ते हैं, जब इन बातों को नहीं मानते। बुरा सुनते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा देखते हैं। देखा जाए तो हमारा कौन सा है? जो संसार का, जन्म मरण का है, दुखों का है। यदि इनसे बचना है, फिर किसी का बुरा सुनो नहीं। लेकिन जानते हैं, जब बुरा सुनने की बात आती है तो ये 2 कान भी 1000 कानों जैसे बन जाते हैं। कान तो 2 हैं, ताकत कितनी आ जाती है भला? कितना ध्यान लगता है, इतना कथा में ध्यान नहीं लगता। बोलो भला, कथा में ध्यान लगता है?
जो हम जहाँ पर किसी की आलोचना करने लग जाए, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, देखना कितने ध्यान से सुनोगे। अच्छे को सुनने के लिए समय नहीं है, और बुरे को सुनने के लिए कितना टाइम होता है वाला, सारे काम छोड़ देंगे। अच्छा भी सुनाना ये भी टॉनिक है, जानते हैं टॉनिक, एक तो डॉक्टर देते हैं ना, एक टॉनिक ये भी है। कोई खाट पर पड़ा है, मृत्यु शैया पर, उसके पड़ोसी की रामायण खोल दो, उसके पड़ोसी की रामायण खोल दो, गीता पाठ करने लग जाओ, देखना कहाँ से जान आ जाएगी, और कैसे वो उठ के बैठ जाएगा, और कैसे वो कान कहाँ पर हो जाएंगे। कहा जे किसका, जे कुसंस्कार जो आत्मा ने इकट्ठे किए हुए, इनका परिणाम अच्छा नहीं होता। जिन्होंने अपने जीवन का निचोड़ निकाला है, सार निकाला है, उन्हें कहा इन बातों को अपने जीवन में लाओ यदि आपने सफलता पानी है। किसी ने कहा बात अच्छी है, वैसे हमारे भगवान ने तो कोई बात छोड़ी नहीं है जो कहने से रह गई। संबर के 57 भेद हैं, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 जति धर्म, 12 भावनाएं, 5 प्रकार का चरित्र, 22 परिसय। कहते हैं इसको समझ लो, सारा धर्म शास्त्रों का सार तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। जो 9 तत्व में से केवल एक तत्व है, 9 तत्व आ जाए तो सारा कुछ आ जाएगा। केवल एक संबर तत्व, निर्जरा तत्व हमारे जीवन में समा जाए तो हमारा बेड़ा पार होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो जब 50-60 के पास पहुंच जाते हैं तो फिर सोचता है काले बाल सफेद हो गए, सिर क्या हो गया, बाल उड़ रहे हैं, दांत ढिल्ले पड़ रहे हैं, हड्डियों के जोड़ दुखने लग पड़े हैं। ये किसकी निशानी है भला। कहते कोई वकील के पास ना जमदूत आ गए। जब जमदूत आए ना तब वकील भी बड़ा एक्टिव था। कहते अरे जे क्या, ना सम्मन ना नोटिस ना सम्मन, सीधे वारंट, जे कहाँ का न्याय है। तो वह भी टिका हुआ था। कहने लगा वारंट तो तभी निकलते हैं, कब निकलते हैं भला, जब नोटिस का उत्तर नहीं देते, सम्मन को विरांग लिफाफे की तरह वापिस कर देते हैं, तो फिर डिपार्टमेंट को वारंट निकालने पड़ते। कहते बताओ कौन से आए। कहते पहले सुनो, आपके दांत हिले, आपने उसकी जगह नए लगवा लिए, आपके बाल सफेद किए, आपने क्या कर लिया, काली मेहंदी लगा ली। कहते आपके बाल उड़ा दिए, आपने क्या लगा ली, बिग लगा ली। कहते ऐसा रंग जवानों को भी शर्म आती है, अरे हमारे तो बाल चिट्टे पड़ रहे हैं, इस बाबे के बाल कैसे हैं, इसके कैसे चमचमा रहे हैं। कहते आपकी कमर दूरी कर दी, लेकिन आपने क्या पकड़ लिया, जहां पेटी बांध ली और साथ में सोठी ले ली, नहीं तो बोकर लेके शरीर नहीं चल रहा। कहते मेरा मन तो जवान है, मेरी आत्मा जवान है, मैं क्या नहीं कर सकता। कहते बोलो कितने नोटिस आए, कितने आपको सम्मन गए, लेकिन तू ऐसा माई का लाल, तूने एक भी स्वीकार नहीं किया। आखिर हमारे धर्मराज को क्या करना पड़ा, फिर वारंट करने चले। अब वो चलते जहाँ पर कोर्ट में तो मेरे आर्गूमेंट चल जाते थे, लेकिन जो ऐसा कोर्ट है जहाँ पर मेरा कोई भी आर्गूमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कहाँ वो दिन आ रहा है, सोचो विचारो,
मुझे अब क्या करना चाहिए? बैर विरोध बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? राग द्वेष बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? अपने जीवन में संयम बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? अपने जीवन में तप घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए? कहा जहां जो संपत्ति कमाई है ना, एक पैसा भी आपको लेके नहीं जाने देंगे। बोलो भला, एक पैसा भी आपको जीते जी क्या करेंगे? रजिस्ट्री अपने नाम करा लेंगे। अब जो मानो बाबे ने नहीं ना कराया तो देखा बाबे के दम निकल गए हैं। जिसका हाथ आएगा ना अंगूठे में लाल स्याही लगवा करके क्या करा लेंगे? अंगूठे लगवा लेंगे और बाद में जाकर के जिसके जो हाथ आएगा उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। मानो बाबे ने दादी ने पैरों में कड़े पहने हैं, हाथों में कड़े पहने, कानों में कुंडल पहने, नक में नथ पहनी है, दांत सोने के लगवाए हैं। बोलो भला क्या होगा? भला कहेंगे महाराज आपको पता ही तो है, आपको पता नहीं है। तो देखो जो दंड भी उतार लेंगे तो बाबा आगे जाके रोटी कैसे खाएगा? बिना दांतों के रोटी कैसे खाएगा? भला सब कुछ संभाल लेंगे। कहते जैसे भागते चोर का जो भी कुछ हाथ में आता है ऐसे संभाल लेते हैं। ऐसे जो कुछ भी जहां आपने बड़ी रीझों से इकट्ठा किया है ना, वो सारे का सारा, कुछ बेटे संभाल लेंगे, कुछ बहुआं संभाल लेंगी, जो भी होंगे सारे संभाल लेंगे। बेटियां भी तो आ जाएंगी, हमारे को भी दो, हमारे को भी दो। लेकिन आखिर बनेगा क्या? बाबा जी क्या होंगे? नंग बादशाह बन के आगे जाएंगे। तो कोई कहेगा सारा जीवन लगा दिया, तेरे हाथ में क्या आया? कहेगा कुछ नहीं आया। कहते सारा जीवन दिन रात तू कहता था मेरे पास टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, सारा टाइम परिवार के लिए जाता था, तेरे को क्या दे करके भेजा है? कहते अन्न सिले कपड़े पहनाए थे, जो सिलाए हुए थे ना सारे क्या हो गए? सारे उतर गए। वह चद्दर डाल दी, ले बाबे जा। तो कहा जाता सोच लो इस जीवन की सार्थकता किस में है? जो गुरुजन सुनाते हैं भाई, साधु जीवन की भावना भाव, साधु जीवन नहीं तो देश विरति श्रावक जीवन धारण करो, लेकिन सम्यक्त्व के बिना जीवन नहीं। यदि सम्यक्त्व नहीं है तो फिर नरक गति त्रियंच गति के दरवाजे भी खुले। यदि हमारी देव गुरु धर्म सच के ऊपर श्रद्धा आ गई है, उसको हम सच्चा अच्छा समझने लग पड़े हैं, भावना भाने लगे हैं, तो सोचना नरक त्रियंच गति के दरवाजे के ताले लग जाएंगे और उसके बाद मनुष्य गति देव गति के दरवाजे खुल जाएंगे। तो जो भगवान ने गुरुओं ने शिक्षा दी, हमारा जीवन व्यसनों से मुक्त हो, हमारे जीवन में महाव्रत नहीं तो अनुव्रत तो जरूर होने चाहिए। गिफ्ट एक सस्ते होते हैं कि महंगे होते हैं? तो दुनिया की दृष्टि से आज जन्मदिन है, आज जे दो। असली गिफ्ट क्या है? त्यागी को तो त्याग का ही गिफ्ट देना चाहिए। वो कौन सा? सोचे मैं रात को खाता हूं, आज जीवन रात के भोजन का त्याग करता हूं। जहां पर व्यक्ति का दिमाग बहुत चलने लग पड़ा, कहते कल को बीमार हो गया तो क्या करूंगा? कहते रात को खाना खाएगा फिर बच जाएगा, रात को खाना खाएगा दवाई खाएगा तो बच जाएगा। कहते बचने की संभावना तो है, कहते ना बचा तो क्या होगा? कम से कम यदि आपके पास एक नियम भी है, कहते हैं बॉर्डर के ऊपर मरोगे तो वहां शहीद कहलाओगे और घर में मरोगे तो कोई शहीद कहेगा? कोई नहीं कहेगा। धर्म करते हुए यदि आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो सदगति निश्चित है, और यदि खाते पीते भोगों में मृत्यु हुई है तो उसकी दुर्गति निश्चित है। तो सच्चा उपहार क्या है?
महाराज मैं रोज़ समायिक नहीं करता, आज के बाद रोज़ समायिक करूँगा। मैं नवकार मंत्र नहीं पढ़ता, मैं नवकार मंत्र पढ़ूँगा। रात का चविहार नहीं करता, रात को चविहार करूँगा। सारे जीवन का नहीं तो सोचे कितना कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन की व्यवस्था बनाए, जितना बना सकता है उतना करे। 7 कुव्यसनों का आजीवन त्याग, जहाँ पर ऐसे स्थानों पर भोजन नहीं करना जहाँ पर नॉनवेज बनता हो, ऐसे होटलों में कदम भी नहीं रखना। मानो किसी कारण जाता, पता है जहाँ पर है शादी के कारण जाना पड़ा है, जो मिलना बरतना व्यवहार किया और वहाँ से वापिस आ जाओ। कहते खाओ पियो, भाई तुमने जहाँ पर हमारे खाने पीने का छोड़ा ही नहीं। यदि हम घर आके खा लेंगे, लेकिन जहाँ नहीं खाएंगे, अपने जीवन की कुछ तो प्रामाणिकता होनी चाहिए, कुछ तो पवित्रता होनी चाहिए। हम ऐसे स्थानों को छोड़, जो भगवान ने शिक्षाएं दी है, भगवान ने तो शिक्षा ऐसे दी है, सारा जीवन सबको हम अपना लें, जो एकदम संभव नहीं है, लेकिन कुछ तो अपने जीवन में अपनाएं। यदि वो कुछ भी हमारे जीवन में होगा तो हमारी आत्मा धोखा नहीं खाएगी। बस इन बातों का ध्यान रखना। आज जन्मदिन है, हमने तो बधाई सुबह दे दी थी, शुभकामनाएं। क्या जो साधु जीवन आया है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की कमाई की जाए, नियम व्रत संयम तप की आराधना की जाए, शास्त्र स्वाध्याय किया जाए। शास्त्र स्वाध्याय ऐसे जैसे आंखों में दवाई डालने के समान। जो आंखों में दवाई डालते रहते ना, उनकी अक्खा जल्दी खराब नहीं होती। जो नहीं डालते हैं, धूड़ इकट्ठा इसमें आंख में जमा रहता है, तो करते करते क्या पर्दा बन जाता है। किसी को सफ़ेद मोतिया बन जाता है, किसी का काला मोतिया बन जाता है। तो ऐसे हमारी बुद्धि के ऊपर, उसके ऊपर कोई पर्दा ना आए, इसलिए शास्त्र स्वाध्याय से अपने आप को जोड़े रखना। और एक एक क्षण अनमोल है। जो धर्म आराधना में, जप में, तप में, नियम व्रत में, धर्म आराधना में, धर्म प्रभावना में जाए, ऐसी हमारी शुभकामना। 10 बज गए हैं। बाकी जो 9 तत्वों का वर्णन चल रहा है वो कल जैसा अवसर होगा तो इन्हीं शब्दों के अनुसार अब आगे जैसा कार्यक्रम में